नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक नए टॉपिक के साथ आपके पास लौटा हूँ। तो अब जो है आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिस टॉपिक पे, वो अपन 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अच्छे से। आपको समझने में आसानी रहेगी। और ये टर्म होती क्या है और बार बार यूजुअली सर्जन्स बोलते हैं, तो आप लोग को भी बोलते होंगे, आपका पेशेंट आपने कभी दिखाया होगा तो ये टर्म यूज़ करते होंगे। तो क्या होता है, हम इजीली समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना, कि होता क्या है ये चीज़। तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इसके अलावा क्या करना चाहिए और अगर ये चीज़ बोली जा रही है तो उसका क्या होता है। ठीक है, तो चालू करते हैं पहले कि टॉपिक है क्या। अपना टॉपिक है बोन ग्राफ्ट। काफ़ी बार आपने टर्म सुना होगा कि आपके पेशेंट में बोन ग्राफ्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। हड्डी का चूरा हो चुका है तो बोन ग्राफ्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। हड्डी की हमें ज़रूरत है इसलिए हमें बोन ग्राफ्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बोन ग्राफ्ट एक्चुअल में क्या होता है? बोन ग्राफ्ट हड्डी के टुकड़े होते हैं। हड्डी के टुकड़े जो लिए जाते हैं अलग अलग जगह से, आगे मैं बताऊंगा किसकी जगह से। पेशेंट की खुद के बॉडी से भी लिए जा सकते हैं या बाहर से भी लिए जा सकते हैं, प्राकृतिक भी ले सकते हैं, आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। तो ये लिए जाते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए, कि हड्डी का जो चूरा हो गया, हड्डी का जो डेफिशिएंसी हो गई, हड्डी जो टूट के बिखर गई है, जहाँ पे टुकड़े हैं, जहाँ पे हड्डी बढ़नी है, उसके लिए जो लिया जाता है उसको हम सिंपली भाषा में बोन ग्राफ्ट। ग्राफ्ट आपने टर्म सुना होगा। बोन एक चीज़ ऐड हो गई तो बोन का ग्राफ्ट, बोन ग्राफ्ट। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। आज ही समझेंगे बस बोन ग्राफ्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अगले वाले पार्ट में समझेंगे कि कितने तरह के बोन ग्राफ्ट होते हैं और इस चीज़ के लिए क्या क्या किसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या क्या इस्तेमाल कैसे कैसे कहाँ हो सकता है, वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट 2 पार्ट में देखेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि बोन ग्राफ्ट क्या होता है। इसकी इंडिकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बोन लॉस बहुत ज़्यादा है, कोई चोट के बाद हो सकता है आपको, है ना, ट्रॉमा के बाद हो सकता है। तो बोन डिफेक्ट ज़्यादा है, बोन लॉस ज़्यादा हो गया आपको, तो एक तो मेन इंडिकेशन ये आता है। कभी कभी ट्यूमर है, आप अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर हो रखा है, वो ट्यूमर हमने हड्डी से निकाला है तो उसमें जगह क्रिएट हो गई, तो उस ट्यूमर के निकालने के बाद भी हम बोन ग्राफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फेक्शन वाली हड्डी है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन सीवियर हो चुका है, हड्डी में फैल चुका है, ऑस्टोमाइलिटिस वगैरह केस में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है हड्डी में, तो वहाँ से उस चीज़ को निकालना पड़ता है हमें, वहाँ से हड्डी हमें साफ करके निकालनी पड़ती है। तो उसमें भी जो है डिफेक्ट हो सकता है ना। तो इन्फेक्शन वाले केस में भी डिफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका इन्फेक्शन हो गया है ना, हड्डी का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ट्यूमर निकालने पे वो चीज़ हो गई, एक हड्डी जुड़ती नहीं है ना, नॉन यूनियन ऑफ हड्डी जब होता है, उसमें भी नॉन यूनियन वाले केस में भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, हड्डी जुड़ी नहीं आपकी, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। इस पे भी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो नॉन यूनियन होता क्या है। हड्डी जुड़ती नहीं है सिंपल भाषा में, तो भी हमें बोन ग्राफ्ट इस्तेमाल करके इसको स्टिमुलेट करना पड़ता है हड्डी को।